जय जय राम। साधनमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर पे अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद गुरुजनों की असीम कृपा कि वे हमें यहाँ पर इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेके आते हैं। और आज हमारी जो आत्मिक भावनाएं आरंभ हो रही है वो नई आरंभ है। अनंत भावना, अनंत भावना। बहुत कृपा रही है महाराज श्री की कि इतने सप्ताह से महीने ही हो गए होंगे, एक दिन लेके आते हैं और बहुत बहुत सुंदर कृपा बरसाई, बहुत ही सुंदर कृपा बरसाई। महाराज श्री ने हमसे बहुत बार करवाया है भक्ति प्रकाश जी में से आत्मिक भावनाओं का चिंतन, पर इस बार बिल्कुल अकेले से करवाया है। पहले मन के रूपांतरण में बाकी टॉक के साथ मिक्स होता, पर इस बार बिल्कुल 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 रॉ अकेला करवाया है। बहुत बहुत उनका धन्यवाद, बड़ी कृपा है। और चलिए हम चलते हैं पेज 193, पेज 193। अनंत भावना, अनंत भावना। अनंत चेतन चमकता है तेरे सब ओर, मेरे आत्म रूप है सर्व दिशा सब ठोर। सूर्य ज्योति अनंत ही तेरे रहे समीप, तू उसमें है शोभता उज्जवल सुंदर दीप। सूर्य ज्योति अनंत ही तेरे रहे समीप, तू उसमें है शोभता उज्जवल सुंदर दीप। बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा। इसकी आई थिंक जो महाराज आज लिया है, इसकी भूमिका उन्होंने कल बना दी थी। एक दो टॉक्स में, एक दो रामोपासना की चर्चाओं में इस चीज़ की चर्चा हुई थी, और मन के रूपांतरण में भी हुई, जब प्रश्न आया था कि किस रूप में उन्हें अंग संग माने और कैसे माने। तो बहुत बहुत सुंदर था। सो अब देखिए महाराज कह रहे अनंत चेतन चमकता, अनंत, इन्फिनिट, इन्फिनिट। हाँ, अनंत मीन्स इनफाइनाइट। हाँ, इनफाइनाइट। सो चेतन चमकता, चेतन है तेरे सब ओर, तेरे चहु ओर यही यही केवल चमक रहा है। मेरे आत्म रूप है सर्व दिशा सब ठोर, जहां जहां नजर जा सकती है, जहां जहां है, केवल वही है, वही। सूर्य ज्योति अनंत ही तेरे रहे समीप। सूर्य ज्योति अनंत, सूर्य की जो ज्योति है और जो अनंत है, अनंत है, वो तेरे समीप रहती है। तू उसमें है शोभता उज्जवल सुंदर दीप। अब देखिए बुद्धि अगर इसे पिक्चराइज करती है तो सूर्य की ज्योति जो कि अनंत है, उसमें क्या चमक रहा है? तू। और फिर उसको दिया है सुंदर दीप, उज्जवल, उज्जवल सुंदर दीप। उज्जवल भी है और सुंदर दीप किसमें किसमें शोभ रहा है? उस अनंत सूर्य जैसी ज्योति में, राइट? बहुत सुंदर ना। और चहु ओर है, चहु ओर, चहु ओर। कहाँ हो प्रभु? चहु ओर। एक ऐसा स्पॉट नहीं है जहाँ परमेश्वर नहीं है।
एक ऐसा स्पॉट नहीं है। महाराज जी बहुत सुंदर बोलते हैं। ध्यान का नई सीरीज स्टार्ट हुई महाराज की प्रवचन की। उसमें महाराज ने स्वामी जी महाराज की साधना पद्धति के साथ बताया, और बताया कि हम लोगों की साधना पद्धति मानसिक है, हर चीज़ मानसिक है। अ, हाथ, देह से, देह के कार्य नहीं, बाह्य ऑब्जेक्ट बेस्ड नहीं है। हमें कोई ज़रूरत नहीं होती किसी धूप ये सब करने की भी ज़रूरत नहीं होती, और ऑब्जेक्ट बेस्ड नहीं, फल फूल ये सब कुछ नहीं होता, और देह बेस्ड नहीं है। मतलब हमें विशेष रूप से चल के नहीं जाना पड़ता, हम जहाँ हैं वहाँ बैठ सकते हैं, ऐसी हमारी साधना पद्धति है। हमें कुछ भी रीति रिवाज कुछ भी नहीं करना पड़ता। हम अगर रास्ते में जा रहे हैं, अगर सड़क के रास्ते में भी बैठना चाहें बैठ सकते हैं। हमारी साधना वहाँ पे भी हो सकती है। हम कहीं भी हम बीच पर हैं, वहाँ पे बैठ के साधना करना चाहें वहाँ भी हो सकते हैं। हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। महाराज ने कहा है हमें हमारी देह है, दैट्स इट। जब तक देह है हम कहीं भी बैठ के साधना कर सकते हैं। हमें कुछ भी और की ज़रूरत नहीं है, हम कहीं भी ध्यानस्थ हो सकते हैं। ये बहुत ये है साधना, स्वामी जी महाराज की साधना पद्धति है। सो तो उसमें महाराज बहुत सुंदर एक्सप्लेन कर रहे थे कि हमें जो पूजा की चीज़ें पता हैं, वो है कि धूप जलाना, दीप जलाना। तो महाराज कहते हैं चलिए चिंतन करते हैं कि हम अगरबत्ती क्यों जलाते हैं, राइट। और तो महाराज कहते हैं कि अगरबत्ती जब जलाई जाती है, धूप जलाया जाता है, तो बाहर बाहर भी लोगों को पता चल जाता है कि ओ किसी ने जलाई है, राइट। तो महाराज कहते हैं कि क्या पहले महाराज प्रश्न पूछते हैं कि हम क्यों जला रहे हैं अगरबत्ती, क्या हम प्रभु को सुगंध देना चाहते हैं? हाँ, कि भाई प्रभु के पास सुगंध नहीं है तो हम उनको सुगंध देना चाहते हैं, ऐसे महाराज ने प्रश्न किए। तो महाराज कहते हैं और डीपर जाके देखते हैं तो उसकी जब सुगंधी फैलती है, कमरे के बाहर भी फैलती है, और हो सकता है कई बार घर के भी बाहर आप किसी घर को क्रॉस कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आपको इस तरह की सुगंध आती है। तो इसलिए तो महाराज कहते कि सुगंधी का ऐसा फैलना मतलब कि परमेश्वर हर जगह है, हर जगह है। इस अगर तो अगरबत्ती से और धूप से हमें ये बोध होता है कि परमेश्वर तो सर्वव्यापक है, हर जगह है, हर स्पॉट में है, तो महाराज कहते बहुत सुंदर बात है। नहीं तो फॉर्मेलिटी है, जो एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं हम। और दीप जलाने का भी यही मतलब, जैसे महाराज ने कितना सुंदर यहाँ पे रिप्रेजेंट किया कि जो दीप है, बहुत सुंदर दीप है ये, और ये जो दीप है, ये जो अनंत सूर्य की ज्योति है उसमें बहुत सुंदर विराजमान है, उज्जवल हो रहा है, वो दीप ये सिग्निफाई करता है। अगर तो हमें वो दीप ये चीज़ें दर्शाता है फिर तो ठीक है, अगर नहीं दर्शाता तो मेयर फॉर्मेलिटी है, जैसे महाराज ने लिखा औपचारिकता कर रहे हैं हम, ऐसे ही कर रहे हैं, ऐसी क्रिया कर रहे हैं। अगर हम ये लेते हैं कि परमेश्वर हर जगह हैं, और अगर हम इस देह को भी आज गिर देते हैं, और मन को भी गिर देते हैं, पर मन की एक कल्पना सी रचते हैं, अगर गिर दिया, अगर मन भी गिर दिया, तो एक ये यहाँ पर एक सुंदर सा दीप है, हाँ, उज्जवल, जो यहाँ है, और इसके चहु और सारे सारे देह गिर दिए अगर, तो महाराज ने कहा कि अनंत चेतन चमकता है तेरे सब ओर, सब कुछ केवल चेतन ही चेतन, सब कुछ केवल चेतन ही चेतन, और उसमें ये सुंदर सा दीप चमक रहा है। तो कितनी प्यारी बात है। सब कुछ गिर गया, सब कुछ गिर दें अगर, ये देह सब कुछ, और पाएंगे कि चाहूँ सब जगह
केवल वही 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 है, प्रकाश, केवल प्रकाश, और उसमें सुंदर सा दीप जल रहा है। ये है हम, और ये है हमारी रियलिटी। हम कहाँ उलझे रहते हैं, देहों में, क्रियाओं में, तो ये है रियलिटी। सो आइए बैठे। देखिए, ऐसी चर्चा करके तो कोई विशेष आवश्यकता भी नहीं पड़ती कि आंखें बंद हों और हम ध्यान लगाने की कोई विधि भी करें। ऐसी चर्चाएं तो सीधा ही बस चलो सीधा ही बस सो आइए हम चलें, सीधा ही आंखें बंद करें, अपने गुरुजनों को बारंबार प्रणाम, अनंत बार प्रणाम, मन ही मन कर सकते हैं अगर बैठे हैं तो। और जानिए, देह नहीं है, हम देह नहीं है। ये चर्चाएं चलते चलते, वॉक करते करते, बर्तन साफ करते करते कुछ नहीं देने वाली। ये चर्चाओं के लिए तो जहाँ है वहीं बैठ जाएं बस। ऐसे शब्दों में तो शब्द भी नहीं। इतने सुंदर इतना सुंदर महर्षि ने उसका व्याख्यान किया कि ध्यान ध्यान में जाने पर कोई और शब्द मैटर ही नहीं करते। पर हम फिर से उसी का चिंतन करें कि चाहूं और हमारे चेतना ही चेतना है, सूर्य का प्रकाश ही प्रकाश है। और अगर स्वयं को भी देखना है तो स्वयं को भी ज्योति स्वरूप ही देखें।
देखते जाएं। ध्यान मतलब देखना ही, देखते जाएं। अगर कहीं और जाता भी है वापस आ जाए, वापस आ जाए। उस पर ये नहीं रिएक्ट नहीं करना, कहाँ चला गया, क्या हो रहा है, ऐसे क्यों, ओहो, ऐसा कुछ नहीं करना, वापस आ जाए। अनुपमा, इतने सारे हफ्ते वेस्ट चले गए, कोई बात नहीं, आज रियलाइजेशन हुई है, आज वापस आ जाएं। इतने दिन मन अशांत रहा, आज वापस आने का मन कर रहा है, वापस आ जाएं। ध्यान इधर उधर किया है, वापस आ जाएं। जब तक सांस है तब तक सब कुछ है। जब तक सांस है तब तक ट्रैक पे आया जा सकता है। जब सांस नहीं, फिर नहीं कुछ कर सकते। यही चीज महाराज बोलते हैं, जो ध्यान में आनंद आया होता है, परमेश्वर की कृपा बरसी होती है, और जब हम वापस जाते हैं, आंखें खोलते हैं और दिन भर अपनी क्रिया करते हैं, तो उस ध्यान का जो आनंद होता है वो बार बार एक गोली की चुस्की की तरह लीजिए, उसको बार बार याद कीजिएगा, और उसका चिंतन करते रहिएगा। जो ध्यान में परमेश्वर ने आनंद दिया या एकाग्रता दी या अनंत शांति दी, महाराज उसे याद करने को कहते हैं। कब तक? जब तक अगली ध्यान की बैठक नहीं लगती, तब तक। हम पर तो बड़ी कृपा है, हर 12 घंटे हो जाते, लगभग 13 घंटे के बाद हम मिलते हैं। ध्यान के लिए। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरण। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।